एलजेपी को हमने बिहार चुनाव से अलग किया है ना, तो क्या लोजपा को केंद्र में रहने का अधिकार नहीं है? हमने फुलपरास विधानसभा में 1100 मतों से वहां डॉक्टर साहब को लीड कराया। कई दशकों से जदयू और भाजपा का गठबंधन रहा है। क्या हर बिल का समर्थन नीतीश जी की पार्टी जदयू करती है? चाहते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वोट लेना जी, लेकिन अति पिछड़ा में किसी नेता के कद को बढ़ने नहीं देना चाहते। बड़ी बात कह रहे हैं जी। आप एलजेपी को वो हर हमेशा मोदी जी के नाम को लेते रहा। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच जो है बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग दल के नेता आ रहे हैं, प्रवक्ता आ रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। कोई कह रहा है किसी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, तो कोई कह रहा है कि किसी ने हमें चुनाव में जो अच्छी खासी जो है हानि पहुंचाई, मेरे वोटों में कटौती कर दी। सारी बातें जो है यथार्थ चल रही है, सभी बातें जो है एक लय में चल रही है। लेकिन बिहार की राजनीति है, राजनीतिक परिस्थिति बिहार की कभी भी जो है बदल सकती है। सरकार गिरने की भी बात आ रही है। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। खैर, इन सभी बातों के सबको छोड़ते हुए जो है अब चलते हैं हम आगे। हमारे साथ अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जिला महामंत्री हैं, वो अभी हमारे साथ हैं। हम उनसे जो है बहुत सारे मसलों पर बातचीत करेंगे। चंद्रवीर कामत जी हैं, पहले से राजनीति करते आए हैं, दशकों से राजनीति करते आए हैं, 90 के दशक से ही राजनीति करते आए हैं, अलग अलग पार्टियों के साथ साथ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव लड़े हुए हैं, लोकसभा चुनाव लड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप अपना राजनीतिक परिचय दे दें कि सबसे पहला बार जो है लोकसभा चुनाव कब लड़े? जी नमस्कार। हम 1999 में जी लोकसभा का चुनाव हम इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं जी। हमको लगा जो कि समाज में परिवर्तन के लिए अपनी सेवा से ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन लाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं जी। और अति पिछड़ा समाज में हम लोगों की जो पढ़ाई की स्थिति, शिक्षा की स्थिति है जी, सामाजिक परिवर्तन के लिए जो होना चाहिए जी, वो सब हमको लगा जो कि कहीं न कहीं कमज़ोर है। इसीलिए हमने अपना निर्णय लिया जो कि हम समाज के परिवर्तन की दिशा में और सामाजिक हित में जी कुछ करने का प्रयास चाह करके और कुछ करने के लिए राजनीति का में आना, राजनीतिक लाभ लेना और राजनीति में रह करके ही बहुत कुछ किया जा सकता है जी, ऐसा हमारा मानना था। इसीलिए हमने चुनाव को अपनाया। कौन सी पार्टी से लड़े थे चुनाव? उस समय में हम जन कांग्रेस में से चुनाव लड़े थे जी जी। झंझारपुर लोकसभा में लोग, चूँकि उस समय मेरा पहला चुनाव था, हमारा प्रचार प्रसार सभी झंझारपुर लोकसभा में हमारी जनसंख्या ज़्यादा है जी। हम केवट जात से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं जी। करीब उस लोकसभा में 2-2.5 लाख के आसपास हमारी अपनी जाति की जनसंख्या है जी। लेकिन उस समय जो हम चुनाव लड़े थे तो उसमें हमको लोग जान नहीं रहे थे जी, क्योंकि हम पढ़ाई करके बाहर से आए थे, बाहर रहते थे, तो उस समय बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद आप कैसे फिर आगे राजनीतिक जो गतिविधि है वो आगे बढ़ी? उसके बाद हमारा संबंध डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं जी। और वो बोले जो कि तुम ऐसा करो, जो विधानसभा का चुनाव लड़ो, तुमको हम निश्चित रूप से बढ़िया से सपोर्ट करेंगे जी, तैयारी करो। हमने विधानसभा का फुलपरास विधानसभा जो वहाँ मेरा घर है वहाँ तैयारी करनी शुरू कर दी। लोगों के बीच आना, लोगों को सामाजिक में हेल्प करना, कहीं आग लगता था तो वहाँ जाकर के कंबल वितरण करना। इसी तरह से हमने अपना, जैसे कि मुसलमानों के बीच जो इफ्तार पार्टी वगैरह होता है, ये सब चीज़ का हमने प्रयास शुरू कर दिया, लोगों को संपर्क साधना शुरू कर दिया जी। और 2000 में उन्होंने हमको उत्साहित किया, उन्होंने अपना सिंबल दिया, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ जी। और बहुत बढ़िया ढंग से चुनाव लड़ा जी। उसके बाद जैसे आपने बताया था कि 2005 में कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे फिर? जी जी। 2000 में हुआ क्या, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी बहुत ही प्रभावशाली थे, वो इसमें कहीं दो मत नहीं है। उन्होंने जब अपना दल बनाया था और उसके बाद 2003-4 में वो अपने पार्टी का मर्जर कर दिए थे जदयू में जी। और हम लोग सभी आदमी जदयू में चले गए थे, जदयू के लिए काम किए। और 2004 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी चुनाव लड़े थे लोकसभा का जदयू से,
और उसमें हमने फुलपरास विधानसभा में पहली बार जी। 1100 मतों से लीड कराया था। अपने मेहनत किया था और कई लोगों ने किया था, लेकिन उस समय में विधानसभा प्रभारी मैं ही था जी। और देवेंद्र यादव जी जो काफ़ी ही उस समय कद्दावर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे जी। और उनका प्रभाव था राजनीतिक, उनके घर में, फुलपरास भी उनका घर जी। है, उनको हम 1100 मत से वहाँ उस विधानसभा संयोग से चुनाव हार गए डॉक्टर साहब 10,000 वोटों से, काफ़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन हमने फुलपरास विधानसभा में 1100 मतों से वहाँ डॉक्टर साहब को लीड कराया था। जी। तो जैसे अगर बात करें तो आप जन कांग्रेस में रहे, फिर कांग्रेस में रहे, अब भारतीय जनता पार्टी फिर कैसे? उसके बाद डॉक्टर साहब हमको बेटा के तरह मानते थे जी। उनको, अपने बेटा को, वो नीतीश मिश्रा जी हैं जो पिछले मंत्री भी थे, जदयू से उनको टिकट झंझारपुर से दिला दिए जी। प्रयास करके। हम भी प्रयास में थे जी। लेकिन जदयू से हमको किसी तरह से टिकट नहीं हो सका। पहली बार हमने फुलपरास विधानसभा में नीतीश जी का प्रोग्राम लिया था और सब जगह विधानसभा का वो सम्मेलन कर रहे थे, उस सम्मेलन को मैं ही लीड कर रहा था फुलपरास में। जी। अपने खर्चों से, अपने प्रयासों से लोगों को इकट्ठा किया, मंच भी हम अपने ही खर्चों से तैयार किया था। जी। और इतना होने के बावजूद भी आप समीकरण कहिए, आप समझिए, आप नीतीश कुमार के लिए आप उतना किए थे, आप कह रहे हैं उस समय में किए थे, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को आप ही लोग, नीतीश कुमार के पार्टी के जो नेता हैं, वो प्रवक्ता हैं, मंत्री रह चुके हैं, मंत्री हैं वर्तमान में, वो कह रहे हैं कि आप लोग गठबंधन धर्म का पालन नहीं किए। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। गठबंधन धर्म बहुत मायनों में, बहुत जगह जगह अलग अलग दिशा में चला जाता है। अब आप बताइए, पूरे देश जानती है जो कि पार्लियामेंट में, संसद में कोई बिल पास होता है और कई दशकों से जदयू और भाजपा का गठबंधन रहा है, क्या हर बिल का समर्थन नीतीश जी की पार्टी जदयू करती है? नहीं करती है। मैंने किसी न किसी बिंदु पर निश्चित रूप से उनका विरोधाभास आ जाता है। इसी तरह से इस चुनाव में हो सकता है किसी बीजेपी कार्यकर्ता को जदयू का कोई उम्मीदवार पसंद न हो, या उससे वहाँ का जो मतदाता है उससे भिन्नता रखता हो, ग्रुप में नहीं बैठता हो, या हो सकता है अच्छा से जदयू का कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया हो, उसका ठिकरा ये लोग फोड़ते हैं भाजपा पर। ऐसा थोड़े है, ऐसा नहीं होता है। गठबंधन धर्म पालन करने के लिए बहुत सारे बिंदुओं पर काम करना पड़ता है और वो सांगठनिक इकाई नीचे तक जदयू का नहीं है। जदयू का नहीं है? जी नहीं। आपके गठबंधन का दल है, उसके बावजूद आप ऐसा नहीं, हम ये नहीं हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते हैं। जदयू में नीतीश जी अच्छे व्यक्ति हैं जी, हम मानते हैं, लेकिन उनका एक अलग से खासियत कहिए उसको, या राजनीतिक रूप से कमजोर कहिए, दो बिंदु पर वो कमजोर हो जाते हैं जी। चाहते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वोट लेना जी, लेकिन अति पिछड़ा में किसी नेता के कद को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। बड़ी बात क्या रहा जी, ये बहुत बड़ा। और आप उदाहरण देख लीजिए ना जी, ब्रह्मानंद मंडल की पार्टी थी, उसको हथिया लिए जी नीतीश जी। मंगनीलाल मंडल बहुत जानकार लीडर थे जदयू में जी, उनको दरकिनार कर दिए। विश्वमोहन कुमार जो सांसद जदयू के बने थे जी, लोजपा से आए थे तो जदयू के विधायक बने थे त्रिवेणीगंज से जी, लेकिन उनको दरकिनार कर दिए दूसरे को। मैंने किसी भी अच्छे, वीरेंद्र चौधरी जदयू को विधान पार्षद थे, उनको उपसभापति भी विधान परिषद में बनाए थे, लेकिन उनको दरकिनार कर दिए। यानी कि वो अति पिछड़ा में किसी भी ऐसे चेहरा को जो जानकार हो और प्रभुत्वशाली हो, उसको दोबारा अवसर नहीं देना चाहते हैं। जो ये बड़ा लीडर बन जाएगा तो मेरा जमीन खिसक जाएगा जी जी, ये उनकी। तो ऐसा भी आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार को या फिर जदयू पार्टी को जो भाजपा है वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाई। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर भाजपा वोट ट्रांसफर नहीं करा पाती, भाजपा एक बूथ स्तर तक की इकाई को मजबूत करने में सक्षम है जी। और बूथ एक बार जो प्रदेश से चलता है, बूथ की इकाई उस बात को 1 घंटा के अंदर में सुन लेती है, जो कि हमारे शीर्ष नेतृत्व क्या कहना चाह रहे हैं जी। अब इसमें होता क्या, आप देखे होंगे, ये लोग बीजेपी पर आरोप सिर्फ लगाते हैं,
अपने कर्मों पर नहीं। जी। अब देख लीजिए, नीतीश जी के हमने कई सभाओं को देखा है। नीतीश जी एक बार भी अपने 45 मिनट 40 मिनट का भाषण के दौरान जी अपने पार्टी का और अपने गुणगान के अलावा, जी जबकि इस बार जानते थे जो कि नीतीश जी के चेहरा पर एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, जी फिर भी नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिए, जी अमित शाह जी का एक बार भी नाम लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नाम नहीं लिए। जी हाँ, एक आध लाइन वो 45 मिनट में एक आध मिनट बोल देते थे, जो कि केंद्र का भी सहयोग रहा है। जी मान लीजिए बिजली का जो है प्रस्ताव, बिजली जो घर घर आज पहुंची है, केंद्र की सहायता से पहुंची है, और उसको हमने किया, इस तरह का बात वो नहीं बोलते हैं, बिजली हमने दिया। मतलब इस तरह की बात जो है सो जनता में। और उसी तरफ दूसरे पक्ष में देखिए ना आप एलजेपी को, वो हर हमेशा मोदी जी के नाम को लेते रहा वहाँ, चाहे उसका नेता हो, चाहे बड़ा सभा हो, चाहे कार्यकर्ता हो। जब आप लोजपा पर आ ही गए तो ये भी तो आरोप लग रहा है आप लोग पर कि चुनाव के दौरान लोजपा आप लोगों के प्लान बी का हिस्सा थी, जी नहीं, को कमजोर करने के लिए। जी नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, गठबंधन धर्म में नीतीश जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, जदयू बहुत पुरानी पार्टी है जी। 2014 के बाद जो कमज़ोर हुई थी, 2 ही सीट था जी, जदयू को, पार्लियामेंट अलग से चुनाव लड़ी थी। तो जी 2019 में आकर के अब कैसे हुआ वो सब आप जानते हैं, आप लोग अनुभवी व्यक्ति हैं जी। 19 में गठबंधन किया जी भाजपा के साथ लोकसभा का चुनाव में। आप बताइए 6 सीट एलजेपी को देने के बाद ही आधा आधा क्यों किया गया? उसी समय नीतीश जी ने क्यों प्रश्न का नहीं किया जो कि हम भैया एलजेपी हमारे साथ नहीं रहेगा, चिराग पासवान हमारे साथ नहीं रहेगा, उसको हटा करके कीजिए, या हम लोग पहले ही 50-50 कर लीजिए और आपको लोजपा को जो देना है सो दे दीजिए। ये बात 2020 में विधानसभा में क्यों, बताइए? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि नहीं? 2 तरह की नीति जदयू की हो गई कि नहीं? अगर चिराग पासवान को अलग करना था तो 2019 में ही अलग कर देते। तो इस 17 सीट 34 बचने के बाद 6 उनको दे दिया, ऐसा क्यों किए? या एक बात और बहुत बड़ी बात हम कहना चाह रहे हैं जी, अगर इस बात को अगर मान लिए तो 17 प्लस 6 जो चिराग पासवान को छोड़े थे आप जी, उतना हिस्सेदारी आप विधानसभा का जो सीट छोड़ करके तब लेते जी। उसमें तो आप कह दिए भाई हम बड़े भाई हम 1 सीट ज़्यादा लेंगे जी। अब वो कैसे एडजस्ट होंगे? चिराग पासवान सीधे कहना शुरू कर दिए वो मेरा हिस्सा नहीं जी, वो जदयू का हिस्सा है जी। ये बात आप 2014-19 में भी बोल सकते थे जी। तो ये 2 तरह का नीति, उसी का खामियाजा इनको खुद भुगतना पड़ा है। इसमें कहीं भाजपा का कोई रोल नहीं। भाजपा तो अंत तक चाह रही थी गठबंधन में रहे, लेकिन नीतीश जी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया जो कि चिराग जी को अलग लेना भाजपा मजबूर। आपसे अंतिम सवाल है कि क्या चिराग पासवान को गिफ्ट देने जा रहे हैं आप? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी, हम लोग अधिकृत भी नहीं है, हम लोग इतना बोल दिए, हम तो चूँकि किसी पार्टी के विरोध में नहीं, वो जो हो रहा है वो बोल रहे हैं जी। उस पर थोड़ा सा संज्ञान याद दिला दिए हैं जी। ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगी। प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का बिहार के कैबिनेट में किसको रखना है नहीं रखना है जी, ये तय करेंगे नीतीश जी, उसी तरह से ये तय करेंगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है जिधर ध्यान नहीं जाता है जी। आज जदयू अलग अलग प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है, आपने देखा होगा जी। और बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही है जी। तो केंद्र में भी हम गठबंधन में हैं, बिहार में भी हम गठबंधन में हैं, तो दूसरे प्रदेशों में क्यों चुनाव लड़ रही है जी। उसी तरह से एलजेपी को हमने बिहार चुनाव से अलग किया है ना जी। हम ये अधिकृत बयान नहीं है, लेकिन हम लोग जो सोचते हैं वो नीतीश जी के गठबंधन से सोच आई है जी, जो कि जब ये लड़ सकते हैं तो क्या लोजपा को केंद्र में रहने का अधिकार नहीं है जी। चलिए, अभी हमारे साथ जो है भाजपा के जिला महामंत्री चंद्रवीर कामत जी मौजूद थे हमारे साथ।
अलग अलग मुद्दों पर जो है, चाहे लोजपा का मुद्दा हो, चाहे नीतीश कुमार के सवाल हो, सभी मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। तो ऐसे ही बने रहिए बात लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और वीडियो शेयर करना आपका तो धर्म है। बने रहिए बात लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।